हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं एचपी से एम्पेयर निकालना। अगर आपके पास कोई मोटर हो, कोई पंप हो जो कि 5 एचपी 10 एचपी या कुछ भी एचपी का मोटर या पंप हो और आपको पता नहीं है कि वो मोटर वो पंप कितना एम्पेयर यानी कितना करंट ले रहा है, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एम्पेयर कैसे निकालते हैं। आपको मैं सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में वो एम्पेयर निकालना सिखाऊंगा आज के वीडियो में, कि हम सिंगल फेज में भी एचपी से एम्पेयर कैसे निकालते हैं और 3 फेज में भी। जो मोटर होता है वो सिंगल फेज वाला भी होता है और 3 फेज वाला भी होता है। आपको पता ही होगा, जो छोटे पावर के मोटर होते हैं, जो छोटे एचपी के मोटर होते हैं, वो अक्सर सिंगल फेज में होते हैं, और जो बड़े एचपी के यानी ये 10 15 20 30 एचपी के मोटर होते हैं या पंप होते हैं, वो 3 फेज में होते हैं। तो 3 फेज का भी हम निकालना सीखेंगे और सिंगल फेज का भी हम निकालना सीखेंगे। ये जो मोटर होगा वो एसी से चलने वाला है, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाला होगा, डीसी का नहीं होगा। हालांकि डीसी में भी मोटर या पंप होते हैं, लेकिन हम आज डीसी का नहीं जानेंगे, सिर्फ एसी का जानेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सबमर्सिबल पंप है या फिर एक मोटर है जो जिसका हॉर्स पावर यानी एचपी जो है 5 एचपी का वो मोटर है। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, उस एचपी का पावर कितना यानी वो कितने वाट का है। तो पावर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है HP इंटू 746। 746 क्या है, 1 HP का पावर है, यानी 1 हॉर्स पावर का जो मोटर या पंप हो उसको चलाने के लिए 746 वाट पावर चाहिए होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 5 HP का मोटर का पावर। तो 5 गुना 746 करते हैं तो आता है 3730 वाट, यानी 5 HP को चलाने के लिए हमें 3730 वाट पावर चाहिए। तो ये पावर चाहिए होगा सिंगल फेज और 3 फेज में भी। तो दोनों में सेम HP का मोटर लेंगे। इस सिंगल फेज के लिए भी हम 5 एचपी का मानेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि 5 एचपी का लेंगे। दोनों के लिए 5 एचपी, इसके लिए भी 5 एचपी और इसके लिए भी 5 एचपी। तो हम पहले सिंगल फेज का फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सिंगल फेज का। तो सिंगल फेज के लिए एक फॉर्मूला है, करंट जो है निकालना है हमें ना। मैंने आपको बताया कि हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, करंट निकालना है। तो करंट का सिंबल आई होता है। तो एक फॉर्मूला है I इक्वल टू P डिवाइड बाय V इंटू PF। पावर तो हमें पता है, यहां से पता चल गया। V क्या है यानी वोल्टेज। तो सिंगल फेज में जो वोल्टेज होता है 220 या 230 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमने ले लिया है 230 वोल्ट। और PF क्या यानी पावर फैक्टर। आप इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे होगे तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि पावर फैक्टर के बारे में, कि पावर फैक्टर क्या है और पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना पावर फैक्टर सही होता है। तो अभी आप ये जानो कि 80% पावर फैक्टर होता है मोटर सब में। जो भी डिवाइस है जिसमें कॉइल होता है यानी कॉइलिंग किया होता है वायर का, वो उसका पावर फैक्टर लगभग 80% होता है। तो हमने मान लिया कि इस जो सिंगल फेज का पावर कितना है, पावर फैक्टर कितना है 80% यानी 0.8 है। तो इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं सारा चीज। तो पावर दिया हुआ यहाँ पे 3730, वोल्टेज दिया हुआ 230 और पावर फैक्टर 0.8। तो इन दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद कितना आता है 184। तो हम फिर इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आता है करंट वो कितना आता है 20.27 एम्पेयर। यानी हमने देखा कि हमें 5 एचपी का मोटर को चलाने के लिए हमें 20.27 एम्पेयर हमें करंट चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला ये नोट किया। इस फॉर्मूला को आप याद रखना, इसे नोट करके रख लेना। जब भी आपको एचपी से एम्पेयर निकालना हो सिंगल फेज में, तो देन आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। इस फॉर्मूला के जरिए आप क्या निकाल पाओगे, करंट निकाल पाओगे। करंट कितना है तो आप जान पाओगे कि कितने एचपी में है। मैंने तो एग्जांपल 5 एचपी का लिया, तो आप कुछ भी ले सकते हो, 2 एचपी 10 एचपी जितने भी एचपी होंगे उस एचपी में कितना करंट निकल पाएगा। अब बात करते हैं 3 फेज के लिए। तो 3 फेज के लिए भी सेम एक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है वैसे ही लगभग यहाँ है, बस एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक है √3। हमने यहाँ पे 3 फेज के लिए √3 यूज करना है। बाकी सब कुछ सेम है, आप देख पाओगे पावर इधर भी है, वोल्टेज भी है, PF सब कुछ सेम है। बस इनटू में क्या हो गया, यहाँ पे नीचे में वोल्टेज के साथ पावर फैक्टर के साथ √3 इंटू हो गया है। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है इधर। और जो इसका वोल्टेज होगा 3 फेज का वो 440 वोल्ट मानेंगे हम। हालांकि 415 वोल्ट 416 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट होता है 3 फेज में, तो हम 440 वोल्ट मान लेते हैं कि 3 फेज में 440 वोल्ट है। इस फॉर्मूले में पुट करते सब कुछ दिया हुआ ही है। पावर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3730 वाट पावर था, वोल्टेज 440, पावर फैक्टर 0.8 सेम सिंगल फेज के लिए भी है और 3 फेज के लिए भी। और √3 का मान हालांकि इससे ज्यादा और भी होता है, लेकिन हमने 0.7 हमने लिखा है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो मैंने पूरा √3 का मान लेके कैलकुलेट किया है और आगे जब सॉल्व किया है तो 610 आता है। तो आप भी जब कैलकुलेट करोगे √3 का मान लेके, मैंने शॉर्ट में लिया, स्पेस नहीं था इसलिए हमने सिर्फ 0.1 लिया।
आप जितना पॉइंट हटाओगे, जितना आप नंबर हटाओगे, उतना जो परफेक्शन है उतना कम होता चला जाएगा। इसीलिए हमने √3 का मान डायरेक्टली पुट किया था कैलकुलेशन के लिए, तो 610 आया। देन हम डिवाइड करते हैं तो एम्पेयर जो आता है 6.114 एम्पेयर करंट आता है। तो ये करंट जो आ रहा है कितने एचपी के लिए? 5 एचपी के लिए। 5 एचपी का अगर मोटर है तो उस मोटर को चलाने के लिए हमें 6.114 एम्पेयर करंट चाहिए 3 फेज में। और फॉर्मूला क्या 3 फेज का ये था, इस फॉर्मूला के बिहाफ पे हमने करंट निकाला और करंट जो निकला वो कितने का निकला? 5 एचपी का। हम देख पाएंगे यहाँ पे करंट कितना है? 20 एम्पेयर। सेम एचपी के लिए 5 एचपी के लिए 20 एम्पेयर और यहाँ पे 5 एचपी के लिए लगभग 6 एम्पेयर। ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पावर तो फिक्स रखा, पावर दोनों के लिए फिक्स है, इसके लिए भी फिक्स है और इसके लिए भी फिक्स है, ये वाला 3730 वाट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। ओम्स लॉ यहाँ पे फिर से अप्लाई होता है कि पावर फिक्स है, एक चीज बढ़ा रहे हैं तो एक चीज तो कमेगा ही ना, एक चीज तो कम होगा ही। आप इन दोनों को गुना करो, एम्पेयर और वोल्टेज को गुना करो तो लगभग इतना आ जाएगा, ये लगभग इतना आ जाएगा। क्योंकि हमने इन दोनों को नहीं किया, इन दोनों को भी अगर साथ में लेके करोगे देन इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? एम्पेयर तो कम होगा। यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या है? कम है, तो एम्पेयर ज्यादा है। तो हमने आज जाना सिंगल फेज में एचपी से करंट निकालना और 3 फेज में एचपी से करंट निकालना। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो आप मुझे, देन कमेंट जरूर करना आप मुझे। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में हम सोलर से रिलेटेड वीडियो और बाकी पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। हर वीडियो में कुछ नया लेके आता हूं मैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।